हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि हम हर टॉपिक के लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर डिस्कस करते हैं ताकि आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सके कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन। अगर डिस्कशन पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड फेल्स, यानी कि जब एक बच्चा असफल होता है तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द चाइल्ड हैज नॉट मेमोराइज द आंसर प्रॉपरली, यानी बच्चे ने उत्तर जो है वो ठीक से याद नहीं किए थे। ठीक है, द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशंस, यानी उसको निजी शिक्षण देना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन देना चाहिए, जो कि आजकल टीचर्स के लिए एक मतलब क्या बोलूँ मैं, बिजनेस बन चुका है। द सिस्टम हैज़ फेल्ड, यानी कि तंत्र यानी आपका सिस्टम असफल हो गया है। द चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर स्टडी, यानी बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके कहीं ना कहीं क्या है, बिल्कुल नेगेटिव है, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में फिट नहीं होते हैं। आप क्या कहेंगे, भाई सिस्टम फेल हो गया है, तंत्र असफल हो गया है, क्योंकि आप बच्चे में गलतियां निकालने नहीं बैठ सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि आप बच्चे में गलतियां नहीं निकालेंगे, बच्चे में ये है, बच्चे में वो है, आप देखेंगे आपका सिस्टम कहाँ फेल हुआ है। ठीक है, आपकी टीचिंग जो आपकी स्ट्रेटजीज है, आपके मेथड्स हैं, उनको आप ऑल्टर करेंगे, उनको देखेंगे आप कहाँ फेल हुए हैं आप। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। व्हाट इज द फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कौन सी ऐसी विशेषता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के इनमें से। ठीक है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोनली ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, यानी कि केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए। एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, यानी परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करने पर जोर दीजिए कि भाई नंबर बढ़िया लेकर के आओ, आता जाता कुछ ना हो चाहे। ठीक है, फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, अक्सर होने वाले टेस्ट और परीक्षाएं आप उनकी लेते रहिए फ्रीक्वेंटली। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि लचीला समय सारणी और बैठक व्यवस्था। तो बिल्कुल आपको क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बुक्स पर बेसिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छे अंक लाना आपका एक मोटिव नहीं होता कभी भी। आप उनके टेस्ट और परीक्षाएं लगातार लेते रहें, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लचीला समय सारणी और बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल टाइम टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। रिजिड नहीं होना चाहिए कि आपने साल भर के लिए बना दिया और वही घिसा पिटा चले जा रहा है साल भर के लिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू जॉन डुई। जॉन डुई जिन्होंने ये दिया है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन इनमें से सत्य है प्रगति शिक्षा के संदर्भ में। स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम देमसेल्फ, यानी कि छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं से हल करने में सक्षम होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन क्लासरूम। ठीक है, देयर शुड नॉट बी, यानी कि एक कक्षा में लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, यानी बच्चे को आप कुछ पूछने का हक नहीं देंगे। आप जो मर्जी पढ़ा दिया, बच्चा नहीं पूछेगा आपसे कुछ भी। ठीक है, क्यूरियोसिटी डज नॉट बिलोंग टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ द स्टूडेंट, रेदर इट इज टू बी कल्टिवेटेड, यानी कि जिज्ञासा जो होती है बच्चों में जन्मजात होती नहीं है, उसको आप क्या करते हैं, बाद में उनके अंदर कल्टिवेट करते हैं, विकसित करते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने लिटिल साइंटिस्ट क्यों कहा है भाई, फिर बच्चों को पियाजे ने फिर लिटिल साइंटिस्ट क्यों कहा है बच्चों को, अगर ऐसा है तो। ठीक है, उसके बाद आपका एक और ऑप्शन है, क्या है कि भाई स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड नॉट हर्ड इन द क्लासरूम। स्टूडेंट को आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, उनकी सुनने की जरूरत नहीं है क्लासरूम में आपको। तो ये भी बिल्कुल क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, इन्होंने पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो यानी कि छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन यही कहती है कि भाई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बच्चे को ज्ञान वो दो जो बाहरी जीवन से जोड़े, उसको जो सामाजिक जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में बच्चे को क्या करेंगे, सक्षम बनाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग हैपन्स, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण होता है, कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअली, इन ग्रुप्स, व्यक्तिगत रूप में और समूहों में, या फिर केवल शिक्षकों के साथ। केवल वर्ड शिक्षकों के साथ नहीं हो सकता, समूहों में, व्यक्तिगत रूप से, तीनों ऑप्शन। यहाँ आपका ऑप्शन ये हो सकता है समूहों में, यहाँ आपको कन्फ्यूजन रहेगी इसमें और इसमें, लेकिन यहाँ क्या है, बेहतरीन ऑप्शन ये है व्यक्तिगत रूप से और समूहों में। ठीक है, समूहों में तो होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर आपने बच्चों का 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया तो आप उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नज़रअंदाज कर देंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कहता है कि भाई आप एक एक बच्चे के इंडिविजुअली जो बच्चा सोचता है उसके इंटरेस्ट के, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी रुचियों के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने टीचिंग को प्लान करेंगे। तो यहाँ पूछा गया टीचिंग कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, ग्रुप में भी अगर आप उनको सिखा रहे हैं तो आप एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, उसकी एबिलिटी को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स, दोनों आपके बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं आपका फिफ्थ क्या है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा में, पैसिव इमिटेटर यानी कि सिर्फ आपको क्या करना है, निष्क्रिय अनुकारकों की तरह यानी सिर्फ नकल करनी है, ठीक है, जैसा टीचर ने कह दिया आपने वैसा का वैसा सीख लिया, एक्टिव एक्सप्लोरर यानी कि सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ब्लैंक स्लेट यानी कि खाली स्लेट हुआ आप, मिनिएचर अडल्ट यानी छोटे वयस्कों के रूप में। तो ये आपका नहीं है, खाली स्लेट बिल्कुल नहीं कहा जाता प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, ठीक है। बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि भाई बच्चा खाली स्लेट है, आप उस पर कुछ भी आप उसको सिखा सकते हैं। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में बिल्कुल नहीं, आप पैसिव इमिटेटर नहीं होते प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, आप सक्रिय अन्वेषक होते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण जैसे कहते हैं ना पियाजे खुद करता है, बच्चा खुद से सीखता है, सब कुछ खुद से डिसाइड करता है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, किस चीज़ को प्रमोट करती है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आपका, एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन द टेक्स्ट बुक, पुस्तकों पर अनन्य निर्भरता यानी पूरी तरह से अब बुकों पर डिपेंड है, बुक्स पर डिपेंड है। आस्किंग द स्टूडेंट टू फॉलो द इमिटेट द टीचर, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन करने के लिए कहना कि भाई जैसा टीचर ने कह दिया वैसा एज इट इज आपको इमिटेट करना है। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देंगे आप। बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, लेटिंग द चाइल्ड बी टोटली फ्री, टोटली फ्री तो आप उनको नहीं छोड़ सकते हैं ना कि भाई जो मर्जी करना है करो, ठीक है, तुम्हारा मतलब भला तुम्हारे हाथ में, ये तो वो वाली बात होगी। यहाँ क्या होगा आपका, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देंगे। भाई प्राइमेसी रखेंगे आप किसकी, चिल्ड्रन की वॉइस को, उसकी आवाज़ को आप दबाएंगे नहीं, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को आप ध्यान देंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेशन पर जोर देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, नॉट बोला गया है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे रेड लाइट होती है नॉट, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है जो, इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाता है जो बाल केंद्रित शिक्षा है, बिल्कुल। इट स्ट्रेस ऑन टाइमली कंप्लीशन ऑन द सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने पर जोर देता है। इट प्रोवाइड कंप्लीट फ्रीडम टू द चाइल्ड टू ग्रो नेचुरली, ये बच्चे को स्वाभाविक रूप से विकसित होने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज प्रायोरिटी, बच्चे का विकास प्राथमिकता रखी जाती है। सारे के सारे ऑप्शंस आपके क्या है, बिल्कुल पॉजिटिव है, सिवाय इसके कि ये पाठ्यक्रम को टाइम पर पूरा होने पर जोर देता है। भाई जो सिलेबस है आपका वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए, बच्चे को कुछ आए ना आए, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन द टर्म इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इम्प्लाइज दैट ऑल स्टूडेंट शुड, यहाँ पे क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, यहाँ आपसे पूछा गया प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में। अब आपको याद रखना है यहाँ पर आपसे राइट टू एजुकेशन नहीं पूछा गया है, प्रगतिशील शिक्षा पूछा गया है। कंफ्यूज करने के लिए आपको राइट टू एजुकेशन के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। बी प्रोवाइड एन एजुकेशन बाय यूजिंग द सेम मेथड एंड मटेरियल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, यानी बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों व समान सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करना। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कर रहे हैं हम लोग, समान शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ वो समान पद्धति वाली शिक्षा नहीं है, यहाँ वो है एक डंडे से सबको हाँकना, ठीक है। भाई आपने एक मेथड बना दिया, उसमें ही आपके इंटेलिजेंट, स्लो लर्नर सब बच्चों को आप एक ही मेथड से पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या रिजिड मेथड नहीं होना चाहिए आपका ये, ठीक है। टू बी प्रोवाइड एन एजुकेशनल विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू देम एंड देयर फ्यूचर लाइफ एट वर्क, यानी कि ऐसी शिक्षा पाई जाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्य में सहायक हो, ठीक है। रिसीव इक्वल एजुकेशन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट ग्रीड, ठीक है, कास्ट क्रीड कलर रीजन और रिलीजन, यानी कि जाति पंच रंग और क्षेत्र और धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन लगेगा आपको, लेकिन प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में नहीं आई है। बी अलाउड टू प्रूव देयर कैपेबिलिटी आफ्टर रिसीविंग एन इक्वल एजुकेशन, यानी समान शिक्षा पाने के बाद आप उनकी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। तो ये सारे ऑप्शंस जो आपके, ये आपके प्रगतिशील शिक्षा से नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है कि ऐसी शिक्षा हो जो उनके अनुकूल हो और उनके भविष्य में आगे चल करके फ्यूचर में वो क्या है आपको काम आए, ठीक है। तो क्या होगा, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ठीक है। चाइल्ड हैज़ अ बुक
विच द टीचर हैज़ टू लर्न फ्रॉम पेज टू पेज हु हैज़ स्टार्टेड द अबव, यानी कि बच्चा खुद एक किताब है जिसका एक एक पन्ना अध्यापक को पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने आपको लेक्चर में ये चीज़ बताई भी थी कि ये चीज़ कही गई है बच्चे के बारे में कि बच्चा तो खुद एक किताब है जिसको कि अध्यापक को पढ़ना पड़ेगा, पूरी तरीके से उसको जानना होगा, तब जाकर के वो उसे क्या है कुछ सिखा पाएगा। तो ये कथन जो है किसका है, प्लूटो है, रूसो है, एरिस्टोटल है या रॉस है आपका। तो ये कथन आपका रूसो का है। रूसो कहते हैं कि बच्चा तो खुद एक पहेली है जिसे कि टीचर को समझना पड़ेगा और फिर उसे वो कुछ सिखा सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके हैं, एक जॉन डीवी हैं, आपके रूसो हैं, मारिया मॉन्टेसरी, इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी जिससे आपको इनके सारे जो कोट्स वगैरह हैं वो उसमें मैं डाल दूंगी। ठीक है, जॉन डीवी एडवोकेटेड लैब स्कूल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित जो लैब विद्यालय है उसका उदाहरण किस चीज़ के उदाहरण है वो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल या फिर सेकेंडरी एजुकेशन या प्राइमरी स्कूल। तो बिल्कुल आपका प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण माना गया है जॉन डीवी के जो लैब स्कूल्स हैं जो उन्होंने बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया। तो बिल्कुल आंख बंद करके अब तो आप लोग बता ही सकते हैं, B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन या फिर चार्ल्स डार्विन, यानी कि आंसर क्या रहेगा आपका जॉन डीवी, जिन्होंने इसका समर्थन किया था। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, शगुन के जो कहते हैं ना 11 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करें, और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।